जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वीकली करेंट अफेयर्स को, जिसमें हम 3 मार्च से लेकर 9 मार्च तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये वीकली करेंट अफेयर्स की क्लास रिवीजन की क्लास होती है, तो इसमें हम फास्ट रिवीजन करते हैं। अगर आप डिटेल से देखना चाहते हैं तो हमारी जो डेली करेंट अफेयर्स की क्लास होती है उसको आप ज़रूर देखें और इस वीडियो को शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष कौन है जो भारत की 2 दिन की यात्रा पर आई थी? उनका नाम है उर्सुला वॉन डेर लेyen। तो यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेyen 27 और 28 फरवरी को भारत की 2 दिन की यात्रा पर रही हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मुलाकात की थी। बात करते हैं यूरोपीय यूनियन की, तो 1 नवंबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी। यूरोपीय यूनियन में 27 देश शामिल हैं जो कि राजनीतिक और आर्थिक रूप से जुड़े हुए हैं। ब्रसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। यूरो इसकी करेंसी है। इसकी कुछ शाखाएं होती हैं, इसके कुछ अंग होते हैं यूरोपीय यूनियन के। तो उसमें यूरोपीय काउंसिल होती है, तो उसके अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो कोस्टा। यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेyen। यूरोपीय संघ की अध्यक्षता कर रहा है वर्तमान में पोलैंड। और यूरोपीय संसद के अध्यक्ष कौन है? रॉबर्टा मेत्सोला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का टाइटल किसने जीता है? तो विदर्भ ने रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है। यह ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है और इसका आयोजन बीसीसीआई के द्वारा करवाया जाता है। दोस्तों, इसका आयोजन हर साल होता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। तो विदर्भ की टीम ने रणजी ट्रॉफी 2024-25 का टाइटल जीता है। फाइनल मुकाबला विदर्भ और केरल के बीच हुआ था, लेकिन ये मुकाबला ड्रॉ रहा है। तो पहली पारी में विदर्भ की टीम ने लीड हासिल की थी, तो इसके आधार पर विदर्भ को चैंपियन घोषित किया गया है। विदर्भ की टीम ने तीसरी बार इसको जीता है। पहली बार 2017-18 में, दूसरी बार 18-19 में और अब जो है 2024-25 में इसको जीता है। रणजी ट्रॉफी का जो पहला सीजन था ये 1934-35 में हुआ था। इसकी सबसे सफल टीम है मुंबई, जिसने 42 बार रणजी ट्रॉफी को जीता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कितने नए आध्यात्मिक कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है? तो 5 नए कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। तो ये 5 नए कॉरिडोर कौन होंगे? तो इसमें प्रयागराज विंध्याचल काशी और प्रयागराज अयोध्या गोरखपुर, प्रयागराज लखनऊ नैमिसारण्य, प्रयागराज राजापुर और चित्रकूट, प्रयागराज मथुरा वृंदावन सुख तीर्थ। तो ये कॉरिडोर बनाए जाएंगे उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, 30 वर्षों के बाद किस देश में कैफ गिद्ध को देखा गया है? आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। तो दोस्तों, ये कैफ गिद्ध होता है जो कि काफ़ी प्राचीन होता है, काफ़ी पुराना गिद्ध माना जाता है। तो इसकी प्रजाति को अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका में देखा गया है 30 वर्षों के बाद। अगला क्वेश्चन है, हार्ट लैम्प पुस्तक की लेखिका कौन है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की सूची में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा बानो मुश्ताक। तो बानो मुश्ताक के द्वारा हार्ट लैम्प नामक पुस्तक को लिखा गया है, जिसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 की सूची में शामिल किया गया है। तो 13 पुस्तकों को चुना गया है, उसमें एक पुस्तक है हार्ट लैम्प। यह कन्नड़ पुस्तक है और यह पहली ऐसी कन्नड़ पुस्तक है जिसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज की लिस्ट में शामिल किया गया है। अभी इसको अवार्ड मिला नहीं है, केवल इसको नॉमिनेशन मिला है। इस पुस्तक को कन्नड़ से अंग्रेजी में अनुवाद किया है दीपा भस्ती ने। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात करें तो इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। इसके अंतर्गत 50,000 पाउंड की राशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में पहला सहायक उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो यह त्रिपुरा में स्थापित किया जाएगा। 2025 के ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? आंसर हो जाएगा अनोरा को। तो 2025 में ऑस्कर अवार्ड अनोरा को मिला है। और अगर हम ऑस्कर अवार्ड की बात करें तो इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। 1929 में ये पहली बार प्रदान किए गए थे और यह अवार्ड एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेस के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। दोस्तों, इस बार जो ऑस्कर अवार्ड दिए गए हैं यह 97 नंबर के ऑस्कर अवार्ड दिए गए हैं। तो इसमें बेस्ट फिल्म अनोरा रही है, जिसके निर्देशक थे सीन बेकर। बेस्ट एक्टर रहे हैं एड्रियन ब्रॉडी और बेस्ट एक्ट्रेस रही हैं मिकी मेडिसन और बेस्ट डायरेक्टर रहे हैं सीन बेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगलुरु ओपन 2025 एटीपी चैलेंजर टेनिस प्रतियोगिता का एकल खिताब किसने जीता है? तो ये ब्रेंडन होल्ट ने जीता है।
दोस्तों बेंगलुरु ओपन टेनिस से संबंधित इस बात को आप याद रखिएगा। तो 2025 में इसका खिताब जीता है ब्रेंडन होल्ट ने, जो कि अमेरिका के हैं, और युगल का खिताब जीता है अनिरुद्ध चंद्रशेखर, जो कि भारत के हैं, और रे हो की जोड़ी ने, जो कि ताइवान के हैं। अगला क्वेश्चन है, जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो उनका नाम है तनुष्का सिंह। तो उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं तनुष्का सिंह और वो इंडियन एयरफोर्स में शामिल हैं। तो उन्हें अभी हाल ही में जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हाल ही में नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो IRCTC और IRFC इन दोनों कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों। तो IRCTC का मतलब है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये भारत की 25वीं नवरत्न कंपनी बनी है। और दूसरी कंपनी है IRFC यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये भारत की 26वीं नवरत्न कंपनी बनी है और ये दोनों कंपनियां रेलवे से जुड़ी हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा नदी डॉल्फिन किस राज्य में है? तो ये हैं उत्तर प्रदेश में। तो अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा देश में पहली बार नदी डॉल्फिन जनगणना रिपोर्ट जारी की गई है। तो इसके अनुसार भारत में 6327 नदी डॉल्फिन हैं। तो सबसे ज़्यादा नदी डॉल्फिन है उत्तर प्रदेश में, फिर इसके बाद बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर असम में है। क्वेश्चन है, 2025 दुबई ओपन ATP 500 टेनिस प्रतियोगिता का एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है स्टेफानोस सिसिपास ने। तो दुबई ओपन एकल का खिताब ग्रीस के स्टेफानोस सिसिपास ने जीता है और भारत के युकी भांबरी और ऑस्ट्रेलिया के एलेक्सी पोपिरेन की जोड़ी ने युगल का खिताब जीता है। अमेरिका की आधिकारिक भाषा के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो अभी हाल ही में अंग्रेजी को अमेरिका की ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक किस राज्य में आयोजित की गई है? तो यह गुजरात में आयोजित की गई है और इसका आयोजन गुजरात के जूनागढ़ जिले के सासनगिर में हुआ है। और दोस्तों, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। और आपको याद रखना है कि 3 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने वन्य जीवों के लिए राष्ट्रीय रेफरल केंद्र की आधारशिला जूनागढ़ गुजरात में रखी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्रोजेक्ट चीता में शामिल किया जाएगा? तो बन्नी घास के मैदान और गांधी सागर अभ्यारण्य, तो इन दोनों को प्रोजेक्ट चीता में शामिल किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो बन्नी घास के मैदान है ये गुजरात में है और जो गांधी सागर अभ्यारण्य है ये MP में है। तो इन दोनों को प्रोजेक्ट चीता में शामिल किया जाएगा और यहाँ पर चीते लाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में किसने शपथ ली है? तो क्रिश्चियन स्टोकर ने ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में शपथ ली है। ऑस्ट्रिया की बात करें तो यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है, वियना इसकी कैपिटल है, यूरो करेंसी है और चांसलर तो कौन है? क्रिश्चियन स्टोकर। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े वन्यजीव बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र वनतारा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन जामनगर गुजरात में किया गया है और वनतारा केंद्र की स्थापना रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा की गई है। और जो वनतारा है यह वन्यजीव बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र है। यहाँ पर वन्यजीवों को बचाने का काम किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने जल, स्वच्छता और आरोग्य यानी बास क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो यह समझौता हुआ है भारत और नेपाल के बीच में। नेपाल की बात करें तो काठमांडू कैपिटल है, रामचंद्र पौडेल यहाँ के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली, करेंसी है नेपाली रुपया, सूर्य किरण अभ्यास भारत नेपाल के बीच होता है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह योजना शुरू की गई है दोस्तों उत्तराखंड में। ठीक है, तो इस योजना के माध्यम से जो एकल महिलाएं हैं, जैसे परित्यागता हैं या विधवा महिलाएं हैं, तो उनके लिए सरकार के द्वारा उनको रोजगार करने के लिए कुछ राशि प्रदान की जाएगी। तो 75% राशि देगी उत्तराखंड की सरकार और जो 25% राशि है ये देनी होगी लाभार्थी को। ठीक है, तो इससे एक नया बिजनेस शुरू कर सकती हैं महिलाएं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है गुरुग्राम हरियाणा में। तो भारत का पहला विश्व शांति केंद्र जैन आचार्य लोकेश के मार्गदर्शन में गुड़गांव हरियाणा में बनाया गया है और इस केंद्र को अहिंसा विश्व भारती के द्वारा स्थापित किया गया है।
इसका उद्देश्य है विश्व शांति और सद्भाव को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात अल्फ्रेड ने किस देश को प्रभावित किया है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में अभी हाल ही में एक साइक्लोन आया था जिसका नाम है अल्फ्रेड। तो इसने ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन वाले इलाके को प्रभावित किया है, वहां पर वर्षा हुई है और बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वेल्थ रिपोर्ट 2025 को किसने जारी किया है? तो नाइट फ्रैंक नामक संस्था ने वेल्थ रिपोर्ट 2025 को जारी किया है और यह संस्था लंदन में स्थित है। तो इसके द्वारा अभी हाल ही में वेल्थ रिपोर्ट को जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भारत जो है अमेरिका, चाइना और जापान के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन का केंद्र है। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2024 में भारत में अरबपतियों की संख्या 191 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसैनिक अभ्यास सी ड्रैगन 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा इसका अमेरिका में। तो जो नौसैनिक अभ्यास सी ड्रैगन है इसका आयोजन 2025 में अमेरिका में किया जा रहा है और इसमें भारत की जो नौसेना है वो शामिल हुई है। इसमें इस बार 5 देश शामिल हो रहे हैं। अमेरिका तो हो ही रहा है क्योंकि ये मेजबान है और इसके अलावा जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और कोरिया गणराज्य भी इसमें शामिल हुआ है। यह अभ्यास पहली बार 2019 में आयोजित हुआ था। 2025 में इसका आयोजन 4 से 19 मार्च 2025 तक किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजकुमारी एस्ट्रेड का संबंध किस कंट्री से है जो भारत की यात्रा पर आई थी? आंसर हो जाएगा बेल्जियम। तो बेल्जियम की राजकुमारी हैं एस्ट्रेड, तो वो भारत की अभी यात्रा पर आई थी 2 से 8 मार्च 25 तक। ठीक है, बेल्जियम की बात करें तो ब्रुसेल्स इसकी कैपिटल है, यूरो करेंसी है, वार्ट डी वेवर यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। और दोस्तों जो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, वहाँ पर यूरोपीय यूनियन और नाटो का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 12.4 किलोमीटर लंबे रोपवे को किस राज्य में मंजूरी दी गई है? तो ये रोपवे बनाया जाएगा उत्तराखंड में। रोपवे क्या होता है कि रोपवे में दोस्तों यात्रियों को रस्सी के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो जो तीर्थ स्थल होते हैं वहाँ पर आपने ये सुविधा ज़्यादातर देखी होगी। तो एक रोपवे बनाया जाना है गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक। ठीक है, और ये 12.4 किलोमीटर लंबा रोपवे होगा। अगला क्वेश्चन है, अरब लीग शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका आयोजन इजिप्ट में किया गया है। तो दोस्तों अभी अरब लीग की एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी। ये बैठक क्यों बुलाई गई थी? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पर कब्जा करने की बात कही थी। इसके बाद अरब लीग ने अपनी आपातकालीन बैठक बुलाई थी। अरब लीग की बात करें तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसमें 22 देश शामिल हैं। तो इसमें जो कंट्री शामिल हैं वो सभी इस्लामिक कंट्री शामिल हैं। ठीक है, जैसे अल्जीरिया, बहरीन, लेबनान, कुवैत, जॉर्डन, इराक, मॉरिटानिया, सऊदी अरब, ये सभी देश इसमें शामिल हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच संबंधों में नज़दीकी लाना और उनके बीच सहयोग का प्रबंधन करना, यानी सहयोग बढ़ाना। इसका मुख्यालय कहाँ है? काहिरा, इजिप्ट में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। तो इस बार भी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है, जिसकी थीम है एक्सेलरेट एक्शन, यानी तेजी से कार्य करना। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है? तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया है। तो अब बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी को डॉक्टर मनमोहन सिंह यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाएगा। तो ये फैसला अभी हाल ही में कर्नाटक की गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रिट्जकर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो चाइना के आर्किटेक्चर लियो जियाकुन को प्रिट्जकर पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत 1 लाख अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान की जाती है। हयात फाउंडेशन के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है और यह पुरस्कार 1979 में पहली बार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, कहाँ 15 साल पुराने वाहनों के लिए ईंधन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा? आंसर हो जाएगा दिल्ली में। तो दिल्ली में 15 साल पुराने वाहनों को अब ईंधन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो वाहन होते हैं प्रदूषण बहुत अधिक करते हैं। तो अभी जो नई गवर्नमेंट बनी है बीजेपी की, जिसकी मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता जी, तो इस सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि आने वाले समय में
जो दिल्ली है वहां पर 15 साल पुराने वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह अभ्यास किया गया है राजस्थान में। ठीक है, तो राजस्थान में डेजर्ट हंट का आयोजन किया गया है और इसमें भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और भारतीय नौसेना, ये तीनों सेनाएं शामिल हुई थी। विश्व वन्यजीव दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। 2025 की थीम क्या है? वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को मिसाइल के लिए 14,000 करोड़ रुपए की मदद की है? आंसर हो जाएगा इसका ब्रिटेन। तो ब्रिटेन ने यूक्रेन को 14,000 करोड़ रुपए की मदद करने का फैसला किया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा जय शाह को। तो आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष हैं जय शाह जी, तो उन्हें वर्तमान में फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फोर्ब्स एक प्रकार की पत्रिका है, तो उसके द्वारा अभी हाल ही में इंडिया लीडरशिप अवार्ड दिया गया है जय शाह को। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस प्राइवेट कंपनी ने ब्लू घोस्ट लैंडर चंद्रमा पर उतारा है? आंसर हो जाएगा इसका फायरफ्लाई एरोस्पेस। तो अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है फायरफ्लाई एरोस्पेस, तो उसने अभी हाल ही में चंद्रमा पर एक मिशन भेजा था और उसके अंतर्गत ब्लू घोस्ट लैंडर को चंद्रमा पर अभी हाल ही में उतारा गया है। तो यह चंद्रमा पर पहुंचने वाला दूसरा प्राइवेट कमर्शियल वाहन है। इससे पहले अमेरिका की इंट्यूएटिव मशीन्स कंपनी ने 2024 में चंद्रमा पर अपना लैंडर उतारा था। दोस्तों, ये जो ब्लू घोस्ट लैंडर भेजा गया है चंद्रमा पर, इसका उद्देश्य है चंद्रमा की मिट्टी का विश्लेषण करना। अगला क्वेश्चन है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जैव ईंधन उत्पादक देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा इंडिया। तो दुनिया का पहला या सबसे बड़ा जैव ईंधन उत्पादक देश कौन है? अमेरिका। ठीक है, और तीसरा कौन बना है? इंडिया बना है। अगला क्वेश्चन है यामांडू ओरसी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? आंसर हो जाएगा उरुग्वे। तो उरुग्वे के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है यामांडू ओरसी ने। उरुग्वे की बात करें तो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यहाँ पर है दोस्तों ब्राजील और यहाँ पर स्थित है उरुग्वे। उरुग्वे की कैपिटल का क्या नाम है? मॉन्टेवीडियो। अगला क्वेश्चन है सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी कि जैम का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा अजय भादु को। तो अजय भादु जैम के सीईओ बन गए हैं। अब ये जैम क्या होता है? तो दोस्तों जैम के माध्यम से जो सरकारी विभाग होते हैं वो सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं और वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं जहां पर आप वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं, वस्तुओं को खरीद सकते हैं, उसी प्रकार से सरकारी विभागों को वस्तुएं और सेवाएं खरीदने के लिए जैम का निर्माण किया गया है। तो जैम के नए सीईओ कौन बने हैं? अजय भादु। अगला क्वेश्चन है अचंता शरद कमल किस खेल से संबंधित हैं जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस। तो ये हैं दोस्तों अचंता शरद कमल, तो इन्होंने टेबल टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। इनकी उम्र भी अब 42 वर्ष हो गई है। दोस्तों 2004 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। इनका संबंध तमिलनाडु राज्य से है और आपको याद रखना है कि 2022 में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? तो डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी को आरबीआई का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। इसके वर्तमान में 26वें गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन है पहली महिला विधि सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में अंजू राठी राणा को पहली महिला विधि सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी कि वो अब भारत सरकार को विभिन्न नीतियों और संवैधानिक मामलों पर कानूनी परामर्श प्रदान करेंगी। तो दोस्तों ये थे इस वीक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है 2025 के ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट देना चाहते हैं हमारे ऐप से, तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप ऐप को इंस्टॉल कर लें।
ऐप पर मिलेगा आपको इंडियन ज्योग्राफी। दोस्तों ऐप पर आपको बहुत सारी ई बुक मिल जाएंगी, जिसमें करंट अफेयर्स की ई बुक है, जीके की ई बुक है। तो जो आपकी स्क्रीन पर ई बुक दिखाई दे रही है ये जीके की ई बुक हैं, तो ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगी। इसके अलावा ये कोर्स भी आपको ऐप पर मिल जाएंगे, और इसके अलावा आपको टेस्ट पास भी मिल जाएगा 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ, जहां पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे।